फ़िरक़ों का आगाज़ बिलख़ुसूस इस्लाम में फ़िरक़ों का आगाज़ कब हुआ? ये एक मुहिम सवाल है जो बहुत सारे बाशऊर अफराद करते हैं और बहुत सारे बाशऊर अफराद इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद कम लोग हैं जो मुताला करते हैं। फ़िरक़ों का आगाज़ कब हुआ? फ़िरक़ा का माना क्या है? फ़िरक़ा का माना तफ़र्रुक़ और जुदाई से है। जब से जुदाइयाँ शुरू हुई फ़िरक़ों का आगाज़ हो गया। सवाल, किस चीज़ से जुदाई? किस चीज़ से जुदाई? मरकज़ से। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, मुसलमानों में कोई फ़िरक़ा न था। क्यों? क्योंकि सब मुसलमान मुत्तहिद होकर रसूलुल्लाह की पैरवी में थे। रसूलुल्लाह ऐसे नहीं चले गए। इस तरह तो बकौल खुद सहाबा और ताबईन के कि कोई रेवड़ चराने वाला, कोई चरवाहा भी अपनी बकरियों को ऐसे नहीं छोड़ता। रसूलुल्लाह कैसे उम्मत को छोड़ गया ऐसे? तो ये मुमकिन नहीं है। रसूलुल्लाह ने अपने बाद खलीफा मुंतखब किया है, बनाया है। अगर उम्मत इस बात पर बाकी रहती, अगर जिस तरीके से गदीर के दिन विलायत अमीर मोहम्मद का एक उमूमी ऐलान हुआ था, अगर उम्मत इस ऐलान पर बाकी रहती, शियों में और मुसलमानों में कोई फ़िरक़ा ना होता, मुसलमानों में किसी किस्म का कोई फ़िरक़ा ना होता। फ़िरक़े उस वक्त हुए जब लोग अहले बैत से जुदा हुए, जब लोगों ने अहले बैत के हुकूक देने का इनकार कर दिया, जब लोगों ने अहले बैत के फ़ज़ाइल का इनकार करते हुए अमली तौर पर दूसरे राहों पर चल पड़े, तो वहीं पर एक और गिरोह था कि जिन्होंने अहले बैत की हक़ानियत पर बाकी रहे। जब वो बाकी रहे, दूसरा गिरोह जुदा हो गया, तो तभी बात है कि यहाँ से क्या हो गया? तफ़ारुक़ हो गया, यहाँ से फ़िरक़े हो गए। राह हल क्या है? राह हल वही है कि दोबारा उस तरफ लौट आए जहाँ से अगर कोई आदमी एक रोड से भूल कर आगे चला जाए, जितना आगे चला जाए, तो उसका राह हल क्या है कि जितना आगे गया है उतना पीछे आ जाए। जिस नुक्ते से भूला था उसी नुक्ते पर वापस आ जाए। जिस नुक्ते से लोगों ने अहले बैत की मुखालफत की, अहले बैत को तन्हा छोड़ा और जो कुछ तारीख में तल्ख वाक़या हुआ, अहले बैत को कत्ल किया, जुल्म किया, वो जहाँ से अहले बैत को तन्हा छोड़ा था, दोबारा उसी जगह आ जाए, अहले बैत का साथ दें, तो उम्मत मुस्लिमा में फ़िरक़े ख़त्म हो जाएंगे। इस कुदसी में भी है, लविज्तमा अन्नास अला विलायत अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार। अगर लोग विलायत अमीर मोमिनीन पर जमा हो जाए, खुदा को जहन्नम खलक करने की ज़रूरत ही न पड़ेगी, क्योंकि सब लोग मुत्तहिद होकर अमीर रसूलुल्लाह के बाद अमीर मोमिनीन के पीछे हैं। तो एक इलाही, एक खुदाई, एक मासूम रहबर के पीछे जब सारी उम्मत हो जाएगी, तो फिर फ़िरक़ा किस चीज़ का? फ़िरक़े अमीर और मोमिनीन की विलायत के इनकार से बने हैं, और अगर इसी बात का इकरार कर दिया जाए तो फ़िरक़े बनेंगे। तो अभी कोई ये ना कहे कि मुकाबले में, क्योंकि मामूलन ऐसे ही होता है जैसे फ़ज़ाइल की रिवायत गढ़ेगी कि अगर फ़लाँ शख्सियत की पैरवी की जाती, मसला नहीं है, फ़लाँ शख्सियत की पैरवी अगर खुदा और रसूल की वजह से है तो दलील, जबकि कुरान मजीद में या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक क्या किया था उस दिन। और अमीर मोमिनीन की विलायत यूं नहीं है कि गदीर के दिन मुतारफ़ कराई गई कि जिस दिन कोई मुसलमान नहीं था। हत्ता खुद ज़ाहिरी तौर पर अमीर मोमिनीन ने जो ही पहली दफ़ा ऐलान किया दावत ज़ुलअशीरा में, वहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी दावत का इस्तक़बाल करेगा, कबूल करेगा, वो मेरा अखी होगा, वो मेरा वज़ीर होगा। अब बहुत सारी किताबें जाके देखें, मसलन स्यूती ने जो तारीख लिखी है उस पर जाकर देखें, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहाँ पर ये मतलब मौजूद है। आप जहाँ भी दावत ज़ुलअशीरा को पढ़े, फ़कत पहले इंसान और पहले दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ऐलान कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु की विलायत का मसला रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बल्कि इब्तिदाई नबुव्वत में है, रसूलुल्लाह की रहलत के बाद का मसला नहीं है। जिन लोगों ने इस मसले का इनकार किया विलायत अमीर अलैहिस्सलाम का, वहाँ से इस्लाम में तशद्दुद आया, वहाँ से इस्लाम में फ़िरक़े बने, तो फ़िरक़े ख़त्म कैसे हों? सारी दुनिया आए विलायत अली अलैहिस्सलाम का इकरार कर रहे, मुसलमानों में फ़िरक़े ख़त्म हो जाएंगे। फ़िरक़ों का आगाज़ अमीरुल मोमिनीन की मुखालफत से हुआ था और फ़िरक़ों का इख्तिताम अमीरुल मोमिनीन की इताअत से होगा। इसके अलावा कोई और राय हल नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।